देखिए, आज की जो क्लास है, हम लोग कई बार कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में कई तरह की प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल और नेटवर्क का, और कई तरह की प्रॉब्लम है, एटमॉस्फेयर क्लाइमेट की जो प्रॉब्लम है। और यहाँ पर बारिश हो रहा है अभी, और इस स्थिति में भी क्लासेस थोड़ा सा लेना दिक्कत हो रहा है। लेकिन आज जब हम जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे ये बात को कहना चाहता हूं, आगे हम अपनी क्लास में आगे बढ़े, प्रभु हमारे जीवन में सहायता अनुग्रह करने पाए। तो आज दूसरे अध्याय उसके 15वें वचन को, मैं श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय उसके 15वां वचन को हम मनन करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। प्रभु हमारे जीवन में सहायता करे। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। देखिए यहां पर जो वर है वो क्या कर रहा है, एक गीत गाते समय वो क्या कह रहा है कि जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले। यहां पर कलीसिया को, यह यीशु मसीह कलीसिया को, जो कि उसकी दुल्हन है, वो कह रहा है कि वो छोटी लोमड़ियां को तू पकड़ ले, क्योंकि ये जो छोटी लोमड़ियां जो है वो क्या कर रही है कि हमारी दाख की बारियों को बिगाड़ रही है। क्यों? क्योंकि दाख की बारियां में फूल लगे हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम दूसरा अध्याय उसके 15वें वचन में वर की अर्थात दूल्हा का शब्द को ये कहते हुए हम सुन रहे हैं कि दूल्हा यहां पर उस दुल्हन से ये कह रहा है कि जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उससे उन्हें पकड़ ले। देखिए, पिछले ही अध्याय में मैंने बताया है कि पिछले वचन में कि ये जो दाख की बारियां हैं, ये कलीसिया की सेवकाई को, और साथ साथ निज दाख की बारी ये आत्मिक जीवन को दर्शाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो दाख की बारी है जो सेवकाई को दर्शाती है, निजी जिंदगी को दर्शाती है, ये सेवा, ये निजी जिंदगी, जिनको नष्ट करने के लिए कई बार शैतान छोटे छोटे लोमड़ियों को छोड़ देता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप खेती करते होंगे या आप खेती किसानी वगैरह करते होंगे, आपके पास में प्रॉपर्टी है, खेती की प्रॉपर्टी है, तो आप उन खेतियों में जो फसल या जो अनाज उगाएंगे या उसको आप बुनाई किया है, तो उसको आप बचाने के लिए आप उस खेत के चारों ओर एक बाड़ा बांधेंगे, और आपका प्रयास यह होगा कि उस खेत में किसी तरह की कोई भी जानवर न घुस जाए या उस फसल को बर्बाद न करे, या नहीं तो फिर उस बारी को, जिसको आपने बड़ी मेहनत के साथ, कष्ट के साथ में वो आपने उसको क्या कहना चाहिए कि फसल उगा रहे हैं या खेती कर रहे हैं, तो वो खेती बर्बाद ना हो, इसीलिए आप क्या करेंगे, अपने उस खेती को बचाने के लिए चारों ओर आप बाड़ा बांधेंगे बराबर, ताकि उसके अंदर कोई भी जानवर घुसने ना पाए। केवल इतना ही नहीं, आप उसके लिए यत्न करेंगे, और उसके लिए यत्न इस बात में करेंगे कि आप उसमें बराबर पानी, बराबर देखरेख, और नहीं तो बार बार उसको जा करके चेक करेंगे। और वो इसलिए होगा क्योंकि आप उस बारी को हर हाल में बचाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन के अंदर में, हालेलुया, बोलने वाली बात यह है कि जिस तरह एक सांसारिक खेती में उस फसल को जानवरों से खतरा होता है, विभिन्न संसाधनों से खतरा होता है, उसी प्रकार दाग की बारी और निज दाग की बारी अर्थात सेवकाई को और वो निज आत्मिक जिंदगी को भी इन छोटी छोटी लोमड़ियों से खतरा होता है। अब देखिए क्यों खतरा है, क्योंकि यहां पर कहता है कि
क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले उस दाख की बारी में अगर फलवंत होने का दशा होगा तो सर्वप्रथम उस बारी में फूल आपको दिखाई देगा। किसी पेड़ में अगर क्या होता है कि फल आने का समय होता है तो सर्वप्रथम उसमें फूल आता है, और फूल आता है तो फूल आकर के धीरे से बाद में फल भी दिखाई देता है। फूल का मायने यहां पर उस फायदे से है जो उस बारी के अंदर में आया है। ध्यान दीजिएगा, बारी के अंदर में आया जाने वाला फूल, बारी किस चीज को दर्शाती है? कलीसिया को भी दर्शाती है, सेवकाई को दिखाती है। और सेवकाई में निकलने वाला फूल वो आपके जीवन में मिलने वाला आत्मा, आपके जीवन में मिलने वाली आशीष, या आपके जीवन के अंदर में प्रभु द्वारा प्राप्त आपको वो आशीषें हैं जिनको परमेश्वर आपके मेहनत और परिश्रम को देखते हुए आपके जीवन में प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। कई बार शत्रु क्या करता है, हमारी आशीषों के ऊपर में नजर टिका कर रखता है, और उसका प्रयास यह होता है कि हम किसी न किसी रीति से कोई चूक करे या हम असावधानी बरते, और इस बीच में शत्रु को मौका मिले कि वह हमारी दाख की बारियों की आशीषों को, उस फूल को, उस फल को खत्म करे। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में एक घटना पाई जाती है, बाइबल में एक घटना ऐसे पाई जाती है, आपने पढ़ा होगा सुसमाचार में, कि किसी किसान ने अपने खेत पर अच्छा बीज बोया, और अच्छा बीज बो देने के बाद जब सब लोग अपने अपने घर चले गए, सो गए, तो वहां पर जो उसका बैरी था, वहां पर जो उसका दुश्मन था, वो आ करके उस अच्छे बीज में कुछ जंगली बीज को बो दिया। अब ये जो जंगली बीज अब बो दिया गया है, तो सुबह जब मालिक और उसके सेवक और सबको आए तो उन्होंने देखा, क्योंकि वहां पर छोटी छोटी बालें निकल आई थी, तो उन्होंने देखा, अरे हमने तो अच्छा बीज नहीं बोया क्या था। उसके जो मजदूर होते हैं वो आ करके मालिक से कहते हैं कि हे स्वामी, हे मालिक, क्या तूने अपने खेत के लिए अच्छा बीज नहीं बोया था? नहीं मेरे प्रियो, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा बीज बोने की इच्छा और लालसा करते हैं। अगर आप एक खेती किसानी करने वाले व्यक्ति हैं तो आप भी अपने खेती में अच्छा बीज बोएंगे। केवल खेती और किसानी की बात नहीं हो रही, अगर आप कोई जॉब पाना चाहते हैं, कोई नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपकी सोच यह होगी कि आपको अच्छा से अच्छा जॉब मिले। और ध्यान दीजिएगा, केवल यही नहीं, अगर आप सेवकाई से भी जुड़े हैं तो आप भी यह सोचेंगे कि आप जिंदगी में बहुत अच्छी सेवा करें। हर एक व्यक्ति अपने अपने जिंदगी में अपने लिए जो पाना चाहता है वो बेस्ट पाना चाहता है, फिर चाहे वो कोई खेती करने वाला किसान हो, या फिर सेवकाई करने वाला सेवक हो, या नौकरी करने वाला इंप्लॉयर हो, वो कोई भी क्यों ना हो, वो अपनी जिंदगी में बेस्ट चीज को पाना चाहता है। ठीक उसी नहीं, जब मजदूर आकर के उस स्वामी से कहते हैं कि हे स्वामी, तूने अपने खेत में क्या अच्छा बीज नहीं बोया था? उस समय स्वामी सोचने लगता है कि अरे ये कैसा हो गया, मैंने तो अपने खेत के लिए अच्छा बीज को सेलेक्ट किया था, और वो बीज जो मैंने उसको ऊंचा रकम देकर के खरीदा था, उसको बचा कर रखा था, उसको मैंने अपने जीविका का साधन बनने नहीं दिया, उसको बचा कर रखा ताकि ये अगले साल मैं खेती करूंगा, यह सोच करके इसमें रखा था। लेकिन इस पर कैसे जंगली दाने आ गए, जंगली बीज दिखाई देने लगा, मुझे नहीं पता। जब उसने विश्लेषण के थ्रू में गया तब उसको समझ में आया कि इस जंगली बीज का कारण उसका शत्रु है। ध्यान दीजिएगा, ये जंगली बीज का कारण उसका शत्रु है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हम अपने जीवन में बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं,
मानता हूं कि मुझको और आपको प्रभु पर भरोसा है कि प्रभु हमें संभालेंगे, प्रभु हमें हमारा बुरा कभी होने नहीं देंगे। लेकिन आपको अपने आत्मिक जीवन के संदर्भ में, अपने आत्मिक जीवन के विषय में एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप अपने जीवन के अंदर में आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बना है, आप परमेश्वर से कनेक्टेड हैं, तभी परमेश्वर किसी को अनुमति नहीं देगा। इसके बावजूद भी आपको अपनी बातों के संदर्भ में जागृत होना पड़ेगा। अगर आप सो जाएंगे जैसा ये लोग सो गए, ये लोग जब सो गए तो उनका जो शत्रु था उसने क्या देखा होगा कि ये किसान, ये व्यक्ति, ये तो मेरा बैरी है, इसने अपने खेत में बहुत लाभ कमाने के लिए अच्छा बीज को इसने बोया और अच्छे बीज को बोया है, और जब वो बीज धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो एक अच्छा फसल का रूप ले लेगा, और जब उसकी कटाई करने का समय आएगा तो फिर जब उसकी कटाई करने का समय आएगा तो एक बड़ा खलिहान इसके पास में होगा, एक बड़ा फसल का खेती इसके पास में होगा, और इस रीति से ये धनी बन जाएगा, इस रीति से ये मुझसे आगे बढ़ जाएगा, इस रीति से ये मेरे से ज्यादा हैसियत में, रुपए पैसे में और औहदे में ये सबसे बढ़कर बन जाएगा। इसीलिए जब शत्रु ने देखा कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो मैं इसके नीचे आ जाऊंगा, इसीलिए इसने क्या किया, इसने अपने जीवन के अंदर में जब उस अपने बैरी की असावधानी को देखा, जो सतर्कता बरतनी चाहिए थी उसको देखा, जो रख रखाव या ख्याल रखना चाहिए था उसको नहीं देखा कि वो वैसा ध्यान नहीं रख रहा है, तो वो क्या किया, रात के सोने के समय जब ये खेत का स्वामी सो रहा है, उसके मजदूर सो रहे हैं, चुपके से, इसको पता भी नहीं चला, ये चुपके से दबे पांव उसके खेती में घुस गया, और उसके खेती में घुस जाने के बाद वो उसको क्या कर दिया, पूरी रीति से बर्बाद कर दिया। कैसे? उस खेती में जंगली दाने को उसने बो दिया। अब ध्यान दीजिए, हम कई बार धान बोते हैं तो धान बोने के संदर्भ में कुछ घास भी वहां पर निकल आता है। ये जो घास है उस धान को ठीक रीति से बढ़ने नहीं देता, इसलिए हम मजदूर लगाकर उस धान की खेती से, उस क्या कहना चाहिए कि उस जो जंगली घास है धान को ठीक रीति से उगने या बढ़ने नहीं देता है, उस घास को, जंगली घास को हम उखाड़ कर फेंक देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये उखाड़ कर फेंकने का मतलब क्या है? ये उखाड़ कर फेंकने का मायने यह है कि वो जब तक निकलेगा नहीं तब तक वो धान ठीक रीति से फलवंत होने नहीं पाएगा, बढ़ने नहीं पाएगा। अगर ये बात एक छोटे से पौधे के अंदर में देखी जाती है तो आप और मैं आत्मिक लोग हैं, यीशु मसीह की कलीसिया की, उसकी बारी की, उसकी खेती की आप और मैं फसल हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप और मैं उसके फसल हैं, और ये फसल में फूल आना चाहिए, ये फसल में फल आना चाहिए। फल और फूल आएगा तो जैसे मरकुस की किताब में सुसमाचारों में पाया जाता है कि यीशु मसीह एक जिस तरह से अंजीर का पेड़ का फल, अंजीर के पेड़ के करीब आया कि वह उस अंजीर के पेड़ में वो फल पाए, और इस रीति से वो उसके करीब आया, लेकिन उसमें केवल हरियाली को पाया, केवल चारों ओर पत्ते ही पत्ते दिखाई दे रहे हैं, केवल चारों ओर हरियाली खुशहाली ही दिखाई दे रही। लेकिन यीशु मसीह की भूख मिटाने के लिए, और जिस आशा लेकर यीशु कि इस अंजीर के पेड़ में मुझे फल मिलेगा जरूर, ये सोच लेकर के जब वो आए तो उनको फल नहीं मिला, और जब फल नहीं मिला यीशु को बहुत नाराज और उदास लगा, और यीशु को जब नाराजगी लगी तो उस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु क्रोध में आ गया।
और वो उस अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया और ये कहा कि आगे से तुझ में कभी भी फल न लगे। और वचन कहता है कि उस दिन से लेकर आज तक वो अंजीर का पेड़ जैसा था वैसा ही बना है। दोबारा चांस उसको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी पेड़, कोई भी फल नहीं था, फूल नहीं था। देखिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के करीब आएगा तो उसको फल चाहिए। आप ये कहेंगे कि हे प्रभु मुझ में फल नहीं लगा है, तो प्रभु आपको ग्रहण करने वाला नहीं है। देखिए, इस बाइबल क्लास में मैं आपको सीधी और साफ और सटीक ढंग से मैं इस बात को समझा रहा हूं। यीशु मसीह आपके जीवन में अगर फल नहीं पाएगा तो वो कतई आपके जीवन को ग्रहण नहीं करेगा, ना ही उसे स्वर्ग राज्य में ले करके जाएंगे। वो कभी उसको ले करके नहीं जा सकते। अगर ये बात है तो आप जरा इस बात को सोचिए अपने जीवन के अंदर में, क्योंकि ये आपके जीवन में घटने वाली बातें हैं। कईयों के जीवन में शायद घट रहा भी होगा। हम कभी कभी ध्यान नहीं देते, ये जो छोटी लोमड़ियां हैं ये क्या हमारा बिगाड़ लेगी। शत्रु को तो हमारे परमेश्वर ने हमें पांव के नीचे कर दिया है, इत्यादि सोच लेकर के हम क्या करने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप बाइबल पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो बाइबल पवित्र शास्त्र गलाती की किताब, उसके गलाती की पत्र उसके 5वें अध्याय के 9वें वचन में लिखता है। 5वें गलाती उसके 5 उसके 9वें वचन को आप लिखेंगे, जहां पर ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। गलाती 5 उसका 9 वचन, थोड़ा सा खमीर सारे गूथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। थोड़ा सा खमीर, ये वचन क्या कहता है कि थोड़ा सा खमीर। प्रेरित पौलुस गलातियों की मंडली को ये बात कह रहे हैं कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता। इसके मायने क्या है? अगर आप उन छोटी लोमड़ियों के विषय में जागृत नहीं है तो आपकी दाख की बारी में आया हुआ फल, इतना किया गया मेहनत, इतना किया गया परिश्रम, वो छोटी लोमड़ियां सब कुछ बर्बाद कर देगी। लोमड़ियां बर्बाद न करे इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। उसी नाई कलीसिया को और यीशु मसीह की दुल्हन को, जैसा दूल्हा दुल्हन से कह रहा है कि जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। यीशु मसीह को दाख की बारी की चिंता है, लेकिन वही चिंता क्या कलीसिया को भी है या आत्मिक लोगों को है? ये बात को जरा हमको सोचने की आवश्यकता है। यीशु मसीह कलीसिया की चिंता इसलिए करता है क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया के लिए अपना जान दिया है। अपने लहू का एक एक कतरा तक उसने बहा दिया है। उस कलीसिया को जो उसके परमेश्वर के अंदर था, उस कलीसिया को वह क्या करना चाहिए? उसके लिए जान दिया, उसके लिए अपना लहू बहाया, उसके लिए निंदा, अपमान और बहुत कुछ सहा, मृत्यु तक सहा। तो जरा सोचिए, यीशु मसीह को कलीसिया की चिंता क्यों नहीं होगी? दाख की बारी की चिंता क्यों नहीं होगी? क्योंकि यीशु मसीह ने उसके पीछे मेहनत किया है। अगर आप भी किसी चीज के पीछे मेहनत करने वाले लोग हैं तो आप भी किसी भी रीति में उस चीज को नष्ट होते हुए नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके पीछे मेहनत किया है, उसके लिए एक रकम चुकाया है, उसके लिए कुछ खर्चा किया है। अगर ये सारी बातें आपके जीवन में घटती है तो आपको भी यीशु मसीह की तरह चिंता होनी चाहिए। यीशु मसीह की तरह ये बात में सोच होना चाहिए कि आप भी अपने जीवन में जैसे यीशु को दाख की बारी की चिंता है, आपको भी अपने दाख की बारी की चिंता होनी चाहिए। दाख की बारी की चिंता होगी, यही है आपके जागृत होने का अनुभव।
लेकिन मनमाना बैठा है, मनमाना रह रहा है, मनमाना कर रहा है, कुछ हो रहा है तो उसके विषय में पूछता भी नहीं कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी के अंदर में मनमाना बैठ चुके हैं। और मनमाना बैठने के कारण से ये जो छोटी लोमड़ियां हैं, जिसको आप मामूली समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं, ये दिखने में छोटा जरूर है लेकिन नुकसान आपके जीवन में बहुत बड़ा करेगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा खमीर आप अगर आटा गूंथ कर रखे हैं, उसमें मानो आप, एक उदाहरण की बात बोल रहा हूं, अगर थोड़ा सा खमीर को आप मिला लेते हैं तो ये सांसारिकता और वचन में लिख पाई जाने वाली दोनों बातें कि वो जो गूंथा हुआ आटा जो है वो पूर्ण रीति से खमीर हो जाता है, उसमें उसका स्वाद आ जाता है। और जो स्वाद आ जाता है वो हर लोग पसंद करने वाले नहीं। शायद आपको पसंद आए लेकिन दूसरे को पसंद आएगा ये आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते। अगर ऐसा है तो शायद ये छोटा सा बात खमीर के तौर पर कोई बड़ी बात न लगे, लेकिन आपको, आपके पीछे अपना प्राण देने वाला प्रभु यीशु मसीह, आपके लिए अपने लहू बहाने वाला यीशु मसीह, वो कभी इस बात को अपने लिए अच्छा नहीं समझेंगे। और अगर ऐसा है तो आपको अपनी जिंदगी के अंदर में कुछ बातों को करना है, और वो यह है कि उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ना है। देखिए, वो लोमड़ियां हमेशा से ही वो चालाक होती है, चतुर होती है, वो सीधे सीधे आपके हाथ में कतई नहीं आएगी। आपको उसको धर दबोचना है, पकड़ना है। वो लोमड़ियों का खेतों में घुसना, आपकी खेती की फसल को बर्बाद करना और उसमें, उस फसल में आए हुए उस फूल को खत्म करना है, ये उसका प्लान और उसका योजना है। लेकिन उस योजना को अगर आपको विफल करना है, उस योजना को आपको विफल करना है तो आप उस लोमड़ी को पकड़ना पड़ेगा। ये लोमड़ी कोई और नहीं, ये शैतान है। उसको पकड़ करके आप अपनी दाक की बारी के बाहर करें, अपने निजी जिंदगी, अपने निजी दाक की बारी के बाहर करें, तब जाकर के आप क्या करेंगे कि अपनी खेती की आप, या फिर उस फसल की आप क्या करने पाएंगे, रखवाली करने पाएंगे। अगर ऐसा है तो बहुत लोग अपने जीवन के अंदर में ऐसे ही रह जाते हैं, और जब ऐसे ही रह जाएंगे तो सोचिए वो क्या करेंगे। अगर ऐसा है तो जरा सोचिए, आप अपने जीवन के अंदर में उन छोटी लोमड़ियों को मानो आप नादान समझ रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो छोटी लोमड़ियां हैं ये बड़ी काम करने की इच्छा और शक्ति रखती है। ये सुई की जैसे जिंदगी में प्रवेश करता है और मानो हल की फाल के समान वो सब कुछ चीरते हुए बाहर निकल जाता है। हम अपने जीवन में इस बात को हल्का न ले। परमेश्वर का वचन कहता है गलती 5:9 में कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। ये खमीर के विषय में क्यों परमेश्वर कहे हैं, इसके बारे में परमेश्वर व्यवस्थाओं की किताब में कहते हैं, निर्गमन 12 अध्याय उसके 20 वचन में, वहां पर परमेश्वर यह कहते हैं उस खमीर के विषय में, और यहीं पर उस खमीर के प्रति वाली व्यवस्था को या नियम को हम देख सकते हैं, जहां पर परमेश्वर इस्राएलियों को कुछ आज्ञा दे रहा है, और वह यह था कोई खमीर वस्तु न खाना, वरन अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। देखिए, परमेश्वर ने यह व्यवस्था उस दिन दिया जिस दिन इस्राएली मिस्र देश को छोड़कर उस कनान के लिए पहला कदम उठाए हैं। परमेश्वर मिस्र छोड़ने के दिन में ही इस्राएलियों को कैसे रहना चाहिए ये बात बता चुके थे। इसलिए आप समझिए इस बात को
वे जब तक गुलामी में थे वे खमीर का बना हुआ वो रोटी खाया करते थे। और ये जो खमीर था, ये जो अलग अलग स्वाद, ये जो खट्टेपन का स्वाद था, ये खमीर जो मानो उनके जीवन के लिए एक प्रकार की स्वाद को, एक प्रकार की बिटरनेस को महसूस कराता था। वो मानो उनके लिए ऐसा था कि वे गुलामी में जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने उनके जीवन में मिस्रियों का उस गुलामी का अवस्था को, परिस्थितियों को हटाया, उसी दिन परमेश्वर कहा कि आज के दिन से तुम खमीर का कोई वस्तु या कोई भी तुम्हारे घरों में ये खमीर पाया नहीं जाए। अगर ऐसा है तो आज भी मुझे और आपको अपने खलिहान, अपने निज खेती, या नहीं तो अपने निज दाग की बारी, या अपने निज जिंदगी के विषय में जागृत होना है कि ये छोटा सा खमीर कहीं आज हमारे जीवन में तो, या हमारे घर और परिवार में तो नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये मसीह जीवन की सच्चाई है आपके जीवन के अंदर में। परमेश्वर उसी निर्गमन 12 का 34 में भी बहुत अच्छा बात उसने कहा, और वह यह था, तब उन्होंने अपने गुथाए आटे को बिना खमीर दिए ही कटौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल दिया। देखिए, परमेश्वर की आज्ञा सुन करके इस्राएली परमेश्वर की इच्छा को मान रहे हैं। फिर आगे 39 वचन में हम पढ़ते हैं, 39 वचन में, और जो गूथा आटा वे मिस्र से साथ ले गए थे, उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए कि उन्हें अवसर भी न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वह गूथा हुआ आटा बिना खमीर का था। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, वहां से आगे की जर्नी, जिस दिन मिस्र को छोड़े, वहां से आगे की उनकी यात्रा बिना खमीर की यात्रा थी। ये बिना खमीर की यात्रा इस्राएलियों की पवित्र जिंदगी की यात्रा थी। ये पवित्र यात्रा है मेरे प्रियो। अगर आप पवित्र जिंदगी में या इस पवित्र यात्रा में खमीर लगा करके चल रहे हैं या खमीर मिला करके चल रहे हैं, तो ये खमीर आपको ले डूबेगा। ये खमीर आपको पूरी रीति से अपने आप में ले लेगा, क्योंकि वचन में लिखता है कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को अखमीरी कर लेता है। आप अपने जीवन के संदर्भ में नजरअंदाज न करें इस बात को कि आपके जीवन में जो पाया जाने वाला खमीर है वो आपके पवित्र जिंदगी को पूर्ण रीति से बर्बाद करके रख लेगा, और उस समय आप यीशु में चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, इसीलिए 39 वचन में लिखता है कि वहां उनका आटा, वह गूथा हुआ आटा बिना खमीर का था। इसका मतलब पवित्र जीवन को दर्शाने वाला वो आटा था। वो आटा इस्राएलियों का जीवन था, जो उनके पवित्र जीवन का प्रमाण था। अगर ये ऐसा बात है तो आज मुझको भी और आपको भी इस खमीर से बचना है, इससे अपने जीवन से निकाल कर फेंकना है। ध्यान दीजिए, खमीर का अर्थ हमारे जीवन में पाया जाने वाला वो पाप, वो अधर्म है जो आप छोटे रूप में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको बर्बाद करने के लिए पाप, व्यभिचार, कुकर्म, अधर्म, या नहीं तो ऐसे बड़े बड़े किसी की अन्य ईश्वर की आराधना करना इत्यादि बड़े बड़े कामों के अनुसार ही पाप नहीं गिना या देखा नहीं जाता। आपको बर्बाद करने के लिए छोटा सा चीज भी काफी है। आपके उस पवित्र जीवन को अशुद्ध बनाने के लिए छोटा सा एक काम भी आपके जीवन के लिए पर्याप्त है। यह मत समझिएगा कि मैं अन्य ईश्वर की आराधना करूंगा या मैं व्यभिचार करूंगा या कुकर्म करके, अधर्म करके ही मैं अपने जीवन को कलंकित कर सकता हूं। नहीं,
जीवन को, उस पवित्र जीवन को जो मसीह ने हमें अपने बलिदान के कारण से दिया है, वो जीवन को कलंकित करने के लिए एक छोटा सा भी चीज जरिया बन सकता है। इसलिए बाइबिल, पवित्र शास्त्र कई बातों को हमारे जीवन में देता है। यीशु मसीह की शिक्षाएं इस संदर्भ में बहुत सी शिक्षाओं को सामने लाता है। ये थोड़ा सा खमीर क्या है, ये आपको जानने की आवश्यकता है। क्या है ये थोड़ा सा खमीर? आप मेरे साथ पहला कुरिन्थी 5:6 निकाले तो वहां पर आपको समझ में आएगा। प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। देखिए, प्रेरित पौलुस वो कुरिन्थी की कलीसिया को यह बात बता रहे हैं, पहला कुरिन्थी उसके 5वें अध्याय में, और कुरिन्थी की कलीसिया को बताते हुए 5:6 में कह रहे हैं कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है? शायद कुरिन्थी की कलीसिया में कुछ घमंडी लोग थे जो अपने जीवन में घमंडपन में आगे बढ़ रहे थे। क्या चीज का उनको घमंड था? परमेश्वर के वचन में लिखता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे और धनवान अपनी धन पर घमंड न करे। मेरे प्रियो, आज इस फालतू की चीजों में घमंड करने के लिए, इस नश्वर चीजों में घमंड करने के लिए हमेशा से लोग आगे आते हैं। लेकिन बाइबिल, पवित्र शास्त्र उसके दूसरे पहलू को जो बताता है, और वह यह है कि जो घमंड करे वो केवल इसी बात में करे कि वह, अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे जानता है। आज मुझे और आपको घमंड करने के लिए हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा एजुकेशन, हमारी नौकरी, हमारा पोजीशन, हमारा धन दौलत, रुपए पैसे इत्यादि न रहे। ये जो घमंडपना है ये इसी संसार में उतर जाएगा, ये नश्वर है, नाश हो जाएगा एक दिन में। लेकिन अगर आपका घमंड प्रभु यीशु मसीह में है कि वह मुझे जानता है, हमें इस बात में घमंडी बनना है, न कि घमंडी होकर के एक दूसरे को छेड़ने में कि वो मुझसे इतना जानता है, वो मुझसे ऐसा जानता है। नहीं, अगर ऐसा है तो आज जरा मुझको और आपको इस बातों में सोचना चाहिए। हम घमंडी न बने। घमंडी हो जाएंगे तो फिर पाप और बुराई में पड़ जाएंगे। उसी के 7वें वचन में लिखता है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसल जो मसीह है बलिदान हुआ है। मैं और आप अखमरी है। उस पुराना खमीर को निकाल देना है। और 8वें वचन में लिखता है, ये खमीर है क्या? इसलिए आओ हम उत्सव के आनंद में आनंद मनाए, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और न दुष्टता के खमीर से। ध्यान दीजिएगा, छोटा सा बुराई आपको ले डूबेगा, छोटा सा झूठ आपको ले डूबेगा। कोई हत्या, व्यभिचार या धर्म कुकर्म ही आपको बर्बाद करने के लिए काफी नहीं है। जिंदगी में गलत करने के लिए या गलत हो जाने के लिए एक छोटा सा चीज भी पर्याप्त है। एक मात्र बिंदु भी आपके जीवन को कलंकित और अशुद्ध कर सकता है। यहां समय खत्म हो चुका है। हम कल इस बात में आगे बढ़ेंगे। इसलिए आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, फिलिपी 2:5 में कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। और ये बातें जब हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी तो हमारे जीवन का वो खमीर निकल करके वो बाहर चला जाएगा। प्रेज लॉर्ड। और सचमुच हम अपनी क्या कहना चाहिए कि उस दाग की बारी जिसमें फूल लगे हैं, हम उसकी रक्षा कर सकते हैं, उस बारी की सुरक्षा कर सकते हैं। प्रभु इन बाइबल क्लास के जरिए आप सभी को बहुतायत में आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।